तो हेलो बेटा। आज हम क्या करेंगे बेटा, एनएलएम के पीवाईक्यू जो आपके नीट एग्जाम में आए हुए हैं। इससे पहले कि मैंने यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन भी कराए हैं बेटा, तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं यूनिट एंड डायमेंशन के जो मैंने पीवाईक्यू कराए हैं नीट वाले क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं आपका एनएलएम का पीवाईक्यू। ये करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं। ये लोग जी, पहला क्वेश्चन करिए, जरा देखिए, दिमाग लगाइए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आपका एक बॉडी है, क्या तो क्या कर रहा है, आपका एक फोर्स है जिसमें क्या कर रहा है, आपका एक फोर्स एक्ट कर रहा है एक बॉडी पे। वो कुछ इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में दिया गया है आपका। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। फिर इसके बाद क्या बोला है बेटा, देखो एक्सेलरेशन है वो भी कितना दे रखा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मास बताना है आपको। बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई, क्या आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपको मास बताना है। देखिए बताइए बताइए, सोचिए। ये देखते हैं कैसे करेंगे। सिंपल सा है। फोर्स दे रखा है तो पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। फोर्स का तो होगा आपका 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। हो गया। कितना आ जाएगा आपका? रूट 200 न्यूटन। एंड देन उसके बाद आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 10√2 न्यूटन हो जाएगा आपका। फिर निकालना, बट क्या है, आपको मास निकालना। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है आपका। इक्वल टू कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफ इक्वल टू क्या होता है आपका, एम ए होता है ना। अब इससे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। हो जाएगा एम इक्वल टू एफ अपॉन ए हो जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा, 10√2 आएगा आपका 10√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक क्वेश्चन है आपका इस तरीके से, देखिए। एक मैन है जिसका वेट कितना है, 80 kg। ओके, अब ये क्या कर रहा है, अपना वेटिंग स्केल में क्या कर रहा है, आपका स्टैंड हो रखा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब ये क्या कर रहा है, इसमें एक लिफ्ट का भी बता रहा है। ये क्या कर रहा है वेटिंग स्केल में, तो ये मेजर कर ही रहा है अपने आप को, बट यहाँ पे एक लिफ्ट का रोल भी है, ठीक है। लिफ्ट में क्या है, ये लिफ्ट जो है आपके अपवर्ड डायरेक्शन में, किसमें, आपके अपवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, मेन का वेट 80 kg। अब ये क्या है आपका, इस वे में जा रही है आपकी जो ये लिफ्ट है आपका, इस डायरेक्शन में। देखिए सोचिए। 1 मिनट। अपवर्ड डायरेक्शन में, किसमें आपका, अपवर्ड डायरेक्शन में। देन इसमें ये बोल रहा है कि जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसने एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रिएट किया है। तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना क्रिएट हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर ये पूछना चाह रहा है कि एक्चुअल में जो ये रीडिंग वेटिंग स्केल है ना, जो आपका जिसपे वो खड़ा हो रखा है, ठीक है, जो बंदा खड़ा हो रखा है आपका, जिसका 80 kg का वेट है, एक्चुअली उसका रीडिंग स्केल कितना होना चाहिए। मीन्स कहीं ना कहीं आपका एक वेट ही पूछना चाह रहा है कितना होगा, कि जब ये लिफ्ट पे, ठीक है। तो बेसिक सा बहुत है। अपेरेंट वेट ले लीजिए आप, इसका जितना भी होगा। अपेरेंट वेट कितना होगा आपका, एम जी प्लस ए, यही तो होगा आपका भाई। ये अपवर्ड डायरेक्शन में तो जी प्लस ए हो जाएगा भाई, और जी प्लस ए। ओके, तो देखिए एम तो इसने दे रखा है, 10 + 5 कर लीजिए। एक्सेलरेशन भी दे रखा था इसने, तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1200 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएमटी में आ रखा आपका 2002 में। ठीक, देखिए लिफ्ट का मास कितना दिया गया है। लिफ्ट प्रॉब्लम कर लेना बेटा, आते आते पेपर में। कितना आपका, 1000 kg। कितना है आपका, 1000 kg। एंड देन इसमें एक्सेलरेशन कितना आपका, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा पिछला वाला क्वेश्चन जैसे लग रहा है ना, रिपीटेड टाइप का। बट ये पूछना क्या चाह रहा है, देन द टेंशन डेवलप्ड इन अ स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू इट्स। कितना होगा आपका, इसमें टेंशन पूछना चाह रहा है भाई। क्या पूछना चाह रहा है आपका, टेंशन पूछना चाह रहा है कि टेंशन कितना होगा। ठीक है, जिससे ये लिफ्ट आपका एक तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, जिसमें आपका लिफ्ट में आपका एक तरीके से वेट भी दिया गया है, सब कुछ। वेट कितना था दे रखा, 1000। ओके, 1000। एक्सेलरेशन भी दे रखा था इसने, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में दे रखा था। तो बट अपवर्ड डायरेक्शन पे जाने के बाद ये पूछना चाह रहा है कि इसमें टेंशन डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो टेंशन डेवलप्ड हो रहा है वो स्ट्रिंग के थ्रू हो रहा है, तो वो एक्चुअली पूछना चाह रहा है कि कितना हो रहा है। बट अगर टेंशन हो भी रहा है डेवलप, तो वो एक्चुअल में है कितना। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, यही है पुराने क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। जी प्लस ए है ना, यही होगा भाई। अपेरेंट वेट जितना होगा लिफ्ट का, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन पे है, तो ये जी प्लस ए हो जाएगा आपका। ये टी डेवलप्ड हुआ स्ट्रिंग में, तो आप क्या करेंगे, टी इक्वल टू एम जी प्लस ए। ओके, मास कितना है, 1000 kg। ए, ये सारे आपको क्वेश्चन में दे रखा, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन, रिपीटेड है पुराने क्वेश्चन की तरफ। कितना आ जाएगा आपका, 1080। कितना आएगा आपका, 1080। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, देखिए। एक कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट है जिसने अपने आप की स्पीड मेंटेन कर रही है, कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। अब क्या करता है, सडनली इसमें से कोई बॉक्स क्या हो जाता है आपका, ड्रॉप्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, एक बॉक्स हट जाता है, ठीक है। जिस हिसाब से उसको कोफिशिएंट ऑफ मिक्स फ्रिक्शन कितना क्रिएट कर दे रहा है, ठीक है, म्यू इक्वल टू 0.5। फिर ये बोलना चाह रहा है कि अगर इसका डिस्टेंस, देखिए क्या बोल रहा है, अगर इसका डिस्टेंस कितना है,
द डिस्टेंस ऑफ द बॉक्स। ठीक है, ये डिस्टेंस ऑफ द बॉक्स मतलब डिस्टेंस तो पूछना चाह रहा है, लेकिन ये किसकी पूछना चाह रहा है, बॉक्स की, जो कि क्या है, ठीक है, द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू द बिफोर। ठीक है, पहले वाले की पूछना चाह रहा है कि बेल्ट से पहले ये डिस्टेंस कितनी रही होगी बॉक्स की, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, कि जब तक वो मूव नहीं हुआ था, मतलब ड्रॉप नहीं हुआ था, उस हिसाब का पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब वो रेस्ट करेगा बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। रेस्ट से पहले की सारी सिचुएशन बतानी है आप। रेस्ट से पहले क्या आपको डिस्टेंस निकाल के देनी है ना, कि डिस्टेंस कितना होगा, जी कितना है, 10 है, 10। ओके, समझ गए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। कन्वेयर बेल्ट है जिसने स्पीड मेंटेन कर रखा आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड। ये बोल रहा है कि इसमें से एक बॉक्स आपका क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। फिर ये पूछना चाह रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया गया है। फिर ये डिस्टेंस पूछना चाह रहा है बॉक्स की, जब वो क्या हुआ आपका, मूव हो, जब वो क्या कर रहा है, रिलेटिव मोशन से मूव कर रहा है। लेकिन ये आपको रेस्ट से पहले की बताने की, रेस्ट से पहले की सिचुएशन, जब तक क्या आपकी कन्वेयर बेल्ट क्या आपकी रुक ना जाती है, उससे पहले की सिचुएशन बतानी है आपको। ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो आप क्या करते हैं, पहले तो आप एफ इक्वल टू देखिए, म्यू एम जी होगा, म्यू इंटू आर होता है ना आपका, तो आर कितना हो गया इसमें, एम इंटू जी हो गया आपका, एम इंटू जी। तो यहाँ से देखिए एफ इक्वल टू क्या होता है आपका, एम ए, क्या होता है आपका, एम ए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, एफ अपॉन एम हो जाएगा। और देखिए एफ कितना है यहाँ पे, म्यू एम जी कितना है, म्यू एम जी, म्यू एम जी अपॉन एम, एम से एम कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू जी। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, म्यू भी दे रखा है, जी भी दे रखा है। म्यू कितना दे रखा है, 0.5, और जी है, तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ये पूछना चाह रहा है डिस्टेंस, तो आप क्या कर दीजिए, मोशन की थर्ड इक्वेशन का यूज कर लीजिए। किस इक्वेशन का, थर्ड इक्वेशन का यूज कर लीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, देखिए फाइनल वेलोसिटी को रेस्ट में बता रहे हैं, तो 0 स्क्वायर कर लीजिए माइनस यू 2 स्क्वायर। ठीक है, एंड देन यहाँ पे 2as। ठीक है, ए कितना दे रखा है, -5 हो जाएगा भाई। ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे अपोज कर रहा है ना, रिलेटिव बोल भी रखा उसने, तो ये कितना हो जाएगा आपका, -5 इंटू एस। एस कितना आ जाएगा यहाँ से सोल्व करके, 0.5, कितना आएगा आपका, 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन बेटा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है आपको। क्या करना है आपको, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है किसी कार का, जब वो क्या कर रही है, किसी फ्लोर पे आपका क्या है, किसी बॉडी ऑफ फ्लोर के क्या कर रहा है, मतलब स्टेशनरी वे में जब वो कार क्या कर रही है आपकी, एक तरीके से चल रही है। ठीक है, कुल मिला के है, जब कोई कार आपकी स्टेशनरी वे में चल रही है, तो उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। जबकि उसने बोल भी रखा है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी कितना बोला गया है इसने, 0.5। हाँ बोल रखा है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोल दिया उसने कि 0.5 है। और ये बोल रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन, देखिए बड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन बन जाता है। अभी अभी इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया है इसी से पहले वाला। ओके, आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है आर का, हाँ, आर का, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्या करेंगे, एफ इक्वल टू एम ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तरीके से करिए स्टैटिक। ठीक है, तो यहाँ पे से अगर आप देखेंगे तो ये फोर्स क्या हो जाएगा आपका, एम ए मैक्स। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे ये लिखना चाहिए था, म्यू इंटू एम जी, पहले लिख देते हैं, म्यू इंटू एम जी। तो देखिए इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को इक्वल कर लीजिए। अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन कर भी लिया है, इससे एडवांस ही लेवल का क्वेश्चन था। जबकि ए म्यू एम जी इक्वल टू एम ए, विच इज ए, यहाँ पे क्या है, ए मैक्सिमम है। ओके, देखिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी निकालना है अगर आपको, तो यहाँ पे से आप, मास तो आपका कांस्टेंट है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मास तो आपका फिक्स ही रहेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यू भी दे रखा है आपको, जी भी दे रखा है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.15 इंटू 10, कितना आ जाएगा, वो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा आपको, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो देखिए बेटा अभी मैं करते रहूँगा, जितने क्वेश्चन हैं आपके और क्वेश्चन भी लाते रहूँगा। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जो आप बोलना चाहे, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कुछ डाउट हो, ठीक है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने टेलीग्राम का लिंक भी आपको पिन कर दूंगा। ओके, थैंक यू।